बस स्टॉप है और टिपिकल बस स्टॉप में बस स्टॉप का नंबर होता है और ये जो बोर्ड जैसा दिख रहा है इस पर यू विल फाइंड द बस नंबर और टाइमिंग। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस व्लॉग। और आज मैं आपको लेके चलूँगा डबलिन के एक सफ़र में। टिपिकल बस को रोकने के लिए आपको यहाँ पर हाथ दिखाना होता है, नहीं तो वेरी लाइकली बस निकल जाएगी। बस में घुसने के बाद आपको अपना लीप कार्ड साइड में बस के टच करने के बाद पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और फिर सीट देख करके आप फर्स्ट फ्लोर पे या फिर ग्राउंड में नीचे बैठ सकते हैं। तो चूँकि जगह नीचे नहीं दी तो मैं ऊपर चला आया और एक खाली सीट देख करके सेटल डाउन हो गया। तो मेरी बस डायरेक्टली मेरे को सिटी सेंटर ले जा सकती थी, बट आई थॉट कि चलो थोड़ा टूर करवाते हैं आपको। तो मैं उतर गया डेम स्ट्रीट में। डेम स्ट्रीट से मैं सीधे आगे बढ़ रहा था सिटी सेंटर की तरफ। तो ये जो रास्ते आपको दिख रहे हैं, इस रूट में आपको बहुत सुंदर पब्स और कैफ़ेज़ दिखाई देंगे और ये वन ऑफ द मोस्ट लाइवली लोकेशन है डबलिन का। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर पब्स, कैफ़े और टैटू शॉप्स दिखाई देंगी। आई गेस इस टाइप की शॉप्स को बोहेमियन स्टाइल शॉप्स कहते हैं। आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर, प्लीज़ डू करेक्ट मी। और ये स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा पुरानी है। अबाउट इसकी हिस्ट्री 1700s से दिखाई देती है। थोड़ी देर में मैं आपको लेकर के जाऊँगा क्राउन एली से। क्राउन एली एक बहुत ही फेमस एली या फिर पाथवे है जो कनेक्ट करता है डबलिन के द फेमस टेम्पल बार एरिया को लिफे रिवर से। ये जो पतली सी गली आपको दिखाई दे रही है इसको ही क्राउन एली कहते हैं और इसका रीडेवलपमेंट किया गया था 1980s और 1990s में डबलिन सिटी काउंसिल के द्वारा। क्राउन एली के एंड होते ही आप जब रोड पे पहुंचेंगे तो रोड के उस पार आपको दिखाई देगा एक ब्रिज जिसका नाम है हाफ पेनी ब्रिज। आजकल इसको हाफ पेनी ब्रिज भी कहते हैं। पुराने ज़माने में इसको हाफ पेनी ब्रिज कहा जाता था। द रीज़न इज़ दैट कि जब ये ब्रिज यहाँ पर नहीं था उसके पहले इस लिफे रिवर को क्रॉस करने के लिए बोट्स का यूज़ होता था। इनिशियली तो इस ब्रिज का नाम वेलिंगटन ब्रिज था, बट चूँकि इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए लोगों को टोल देना पड़ता था, जिस टोल का अमाउंट था हाफ पेनी, इसलिए इस ब्रिज को हाफ पेनी ब्रिज कहा जाने लगा। ये जो नीचे रिवर आपको दिखाई दे रही है ये है लिवर लिफी और इसमें आपको बहुत सारे बोट्स और कयाकिंग करते हुए लोग दिखाई देंगे। अब रोड क्रॉस करने की बारी थी और जनरली रोड क्रॉस करने के लिए आपको एक बॉक्स जो राइट में दिखाई दिया आपको उसका बटन दबाना होता है और बी केयरफुल नॉट टू क्रॉस रोड जब तक आपको सिग्नल ग्रीन ना दिखे। अब चूँकि गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं तो कई बार लोग क्रॉस कर लेते हैं, बट इट इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड टू डू इट। सिग्नल जैसे ही ग्रीन होगा मैं क्रॉस करूँगा और ये ग्रीन हो गया, लेट्स गो। रोड क्रॉस करते ही आपको ब्रॉन्ज का 2 स्टैचू दिखेगा। आई गेस इट्स स्टैचू ऑफ 2 लेडीज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट्स हिस्ट्री। एंड यहाँ से अब हम बढ़ चले हैं सिटी सेंटर की ओर। ज़्यादा दूर नहीं है, अबाउट 500 मीटर्स वॉक। ऑन माई राइट इज़ द लिफे रिवर। तो देखो, मकसद आज सिटी सेंटर जाने का ये था कि मैं कुछ शूज़ ख़रीदना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स शू टाइप। बट द थिंग इज़ दैट मैं बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता और आई जस्ट वांटेड टू चेक डीकैथलॉन स्टोर। और द साउंड, द टिक टिक साउंड व्हाट यू आर हियरिंग ऑन द बैकग्राउंड इज़ द साउंड दैट द सिग्नल इज़ ग्रीन, यू कैन क्रॉस। और जब सिग्नल हटता है तो फिर वो टिक टिक आवाज़ बंद हो जाता है। यहाँ पर एक ये बहुत सुंदर स्टैचू है जो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो सामने आपको ये लंबा सा टावर दिखेगा। इसको एस्पायर कहते हैं। एस्पायर आई डोंट नो क्यों बनाया गया है, ये बस एक लंबा सा खंभा है विच इज़ लाइक क्वाइट टॉल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव नेवर सीन समथिंग दिस बिग विच डजंट हैव एनी पर्पस। सो एनीवे, अब हम डीकैथलॉन स्टोर में घुस गए थे और डायरेक्टली एज मुझे पता है
कि लेफ़्ट साइड में यहाँ पर स्पोर्ट शूज़ रखे होते हैं। यार जनरली बैक इन इंडिया आई यूज़ टू शॉप फ्रॉम डिकैथलॉन स्टोर अ लॉट, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती थी। बट यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में ये एवरेज और लाइक बजट सेगमेंट के शूज़ और ये सब होते हैं। सबसे सस्ता अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे 25 यूरोस का है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2500, एंड दिस इज़ लाइक मोस्ट बेसिक शू व्हाट यू कैन गेट। एंड एक और अलग चीज़ जो मेरे को दिखाई दी है यहाँ के स्टोर में वो ये है कि इनके स्टोर में शूज़ के मामले में एडिडास और न्यू बैलेंस के भी शूज़ आपको और एसिक्स के भी शूज़ यहाँ रखे होते हैं। तो अगर मैं डिकैथलॉन के अपने शूज़ की बात करूँ तो 70 यूरोस वाला काफ़ी ठीक है, और ये 75 यूरोस का जो एसिक्स का शू है वो भी अच्छा लग रहा था काफ़ी। बट एज आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड विच वन टू गेट, और मैं इतना ज़्यादा पैसे नहीं उड़ाना चाहता। आई एम काइंड ऑफ कंजूस, आई एम नॉट प्रिटी मच श्योर अबाउट इट। तो खैर whatever, the shoes what you see right now can range up to 200 यूरोस। और ये एक शू मेरे को इंटरेस्टिंग दिखा जो कि सिर्फ 60 यूरोस का था, और आई गेस इट इज़ वाटर प्रूफ एज वेल। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा, बट द थिंग इज़ दैट द सोल इज़ नॉट दैट ग्रेट। सो मैंने ड्रॉप किया कि नहीं, दैट डजंट लुक गुड। दिस वन इज़ आई गेस 160 यूरोस, थोड़ा ज़्यादा ही झिंगल वाला है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट दिस वन। इनफैक्ट आज मैंने इनमें से कोई सा भी शू नहीं लिया। आई एम प्लानिंग टू बाई समथिंग एल्स, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर अबाउट। और जो भी शूज़ मेरे को पर्सनली पसंद आ रहे थे वो 100 यूरोस प्लस के हैं, तो आई एम नॉट श्योर विच वन टू गेट। तो बस अभी एक्सप्लोर ही कर रहा था। द थिंग इज़ दैट ये थोड़ा सा ज़्यादा फंकी हो जाते हैं, मेरे को चाहिए थोड़ा सा सिंपल लुकिंग शू। और कुछ दिन में आई गेस बारिश भी आने वाली है, तो आई एम नॉट श्योर हाउ मच आई एम गोइंग टू यूज़, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू स्पेंड अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी ऑन इट। ये भी शू अच्छा लग रहा था, काफ़ी सस्ता है, 67 यूरोस का, और लुक वाइज अगेन दैट डजंट लुक मच डिसेंट टाइप। तो यार घूम घाम करके मन तो आ जा रहा था ही नहीं 40 to 25 की रेंज के शूज़ में, बट द थिंग इज़ दैट इट्स सोल इज़ नॉट दैट ग्रेट। हमने बोला हटाओ यार, चलते हैं कुछ और देखते हैं। तो जब आप -1 फ्लोर पे जाएंगे, यानी अंडरग्राउंड जब आप जाएंगे इसमें डिकैथलॉन स्टोर में, तो आपको यहाँ पर मिलेंगे और अलग तरह के शूज़ और बाकी के स्पोर्ट्स आइटम। सो आई मस्ट से लाइक if you really want to explore Decathlon, the below ground floor is the main place to shop। और ये सब शूज़ हैं ट्रैकिंग टाइप जो कि वाटरप्रूफ भी होते हैं, जिनकी नीड आई गेस कुछ दिन के बाद होने वाली है। ये वाटरप्रूफ भी होते हैं और कई सारे शूज़ वार्म भी हैं, और इनका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। द गुड थिंग इज़ दैट सब कुछ लगभग 40 to 70 के रेंज में आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़ हैं विच लुक्स नाइस। 50 यूरोस में तो बहुत ही बढ़िया मिल रहे हैं। शूज़ के बराबर मज़े ले लेने के बाद हम चल बड़े जैकेट देखते हैं, क्योंकि ठंडियाँ आने वाली हैं। ऑल्दो मेरे पास मॉडरेट वेदर के लिए तो हैं जैकेट्स, बट जस्ट इन केस आई थॉट लेट्स चेक दिस आउट। और 46 यूरोस, 40 आई गेस 30 यूरो से स्टार्ट हो जाते हैं जैकेट्स, but you can get a warm jacket in range of about 40 to 50 euros, a good quality warm jacket as well as the pants। 40 euros में बेहतरीन आपको warm pant मिल जाएगा, but that would be great for cycling and all, but professional space में शायद पहनने में उतना ठीक ना लगे। ये कुछ रेन कोट्स और बाकी अलग टाइप के जैकेट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बाय द वे what I found the range for the jackets ranges from 20 euros to more than 200 euros in this range, but I guess somewhere around 80-70 euros you can find a really good jacket which is waterproof as well as warm।
यार बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो घूमने घामने के लिए विंडो शॉपिंग करने ही आ जाते हैं। कुछ कुछ देख लिया, पसंद आ गया तो ले लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, घर चले गए। दिस इज़ काइंड ऑफ माई टाइप ऑफ टाइम पास दीज डेज़। यहाँ पे भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार्म पैंट थे जो कि आप सर्दियों में पहन सकते हैं। अगेन द थिंग इज़ दैट प्रोफेशनल स्पेस में शायद उतना अच्छा ना लगे, बट ठीक है, साइकिलिंग या फिर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए दीज आर परफेक्ट पैंट्स। अब यार इंडिया में अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पर आपको शायद इस तरह के वेदर प्रूफ और वार्म कपड़े ना मिलें। द रीज़न इज़ क्लियर कि वहाँ के वेदर की ऐसे डिमांड नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट द मार्केट इज़ लिटिल बिट प्राइस सेंसिटिव, सो चीज़ें इतनी ज़्यादा हाई एंड शायद ना मिले। तो या इट्स फाइन इफ़। और अगर आप कहीं बाहर आपका टूर प्लान हो रहा है या आप रहने जा रहे हैं तो आई गेस इट इज़ बेस्ट नॉट टू बाई द क्लॉथ्स, स्पेशली द विंटर क्लॉथिंग फ्रॉम इंडिया। बेस्ट टू परचेज इट वाइल यू आर अब्रॉड। दो चीज़ें होंगी, या एक तो आपको काफ़ी गर्म और अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाएंगे, और दूसरा कि प्राइस उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ज़्यादा आपको इंडिया में देना होगा। घूमते घामते हुए हम आ गए साइकिल सेगमेंट में, जो कि मेरा फेवरेट है। अच्छा, अब इंडिया में अगर मैं बताऊं तो वहाँ बहुत ज़्यादा महंगी साइकिलें नहीं होती थी, बट यहाँ बहुत एक्सट्रीमली महंगी साइकिल्स हैं। से अबाउट 250 यूरोज़ की बेसिक साइकिल मिलेगी, और अगर आप थोड़ी सी बेटर लेंगे तो वो आपको 1000 यूरोज़ प्लस की मिलेगी। यहाँ पर कुछ ग्रेवल बाइक्स हैं। ग्रेवल बाइक्स यानी ये रोड पे भी चल सकती हैं और थोड़ा रफ टेरेन में भी चल सकती हैं। दोनों तरह के रास्तों के लिए अडॉप्टेड है। सो देख सकते हो आप यार, लगभग 1700 यूरोज़ प्राइस है साइकिल का। एंड अगर इस तरफ मैं बताऊं तो ये परफेक्टली रोड बाइक्स है, रेसिंग टाइप। इसका प्राइस तो नहीं था, बट ये सेकंड साइकिल का प्राइस यहाँ लगा हुआ था, विच इज़ 1280। एंड आई नो दैट इज़ लाइक द बेसिक साइकिल। अबाउट 1200 यू गेट द बेसिक रोड बाइक। सो बस साइकिल वाइकल भी देख लेने के बाद हम चले आए ऊपर के फ्लोर में। अगेन आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई गेस इंडिया में वे प्रोटीन डीकैथलॉन में शायद नहीं मिलता है, या शायद मे बी अभी मिलने लगा हो। प्लीज़ बताइए कमेंट में। बट यहाँ पर वे प्रोटीन मिलता है, और सप्लीमेंट्स भी, जैसे अगर आपको कुछ विटामिन्स या कुछ और चाहिए तो। फर्स्ट फ्लोर में ही यहाँ पर कुछ स्नीकर वगैरह थे। आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द स्नीकर्स, जस्ट थोड़ा चेकआउट किए, और इनका प्राइस थोड़ा कम होता है, अबाउट 15 यूरो से स्टार्ट हो जाता है स्नीकर्स। द थिंग इज़ दैट ये दिखने में अच्छे होते हैं ऑफिस वगैरह के लिए, बट दीज आर नॉट वेरी गुड फॉर वॉकिंग एंड दोज थिंग्स। एक स्नीकर मैंने ले लिया है और अभी भुगत रहा हूँ। स्नीकर्स देखने के बाद हम चेकआउट कर लिए। एक जैकेट और कुछ ग्लव्स वगैरह लेना था, तो वो सब लेकर के हम चले आए डीकैथलॉन के बाहर। राइट में अगेन आपको स्पायर दिख रहा है, जो कि एक खंबा है जिसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही लगा हुआ है। विच लुक्स नाइस। एनीवे, वहाँ से निकलने के बाद सामने यहाँ की पॉपुलर बजट शॉपिंग स्टोर, कपड़ों की स्पेशली, है, जिसका नाम है पेनीज़। यहाँ पर कपड़े और होम से रिलेटेड सामान आपको मिलते हैं, होम डेकोर से रिलेटेड। यहाँ का सफ़र किसी और दिन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।